वर्ब वर्ड एंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहला वर्ड यानी शब्द किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट गिव ए कंप्लीट सेंस या मीनिंग। मतलब कह रहा है एक ग्रुप हो यानी एक समूह, लेटर्स यानी अक्षर, मानी दिए या दिया, कंप्लीट सेंस या मीनिंग यानी ऐसा कोई शब्दों का, ऐसा कोई अक्षरों का ग्रुप हो जो एक कंप्लीट अर्थ दे या मीनिंग निकाले, उसे जो हम शब्द कहेंगे यानी जो है वर्ड कहेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का ऐसा समूह दैट गिव ए कंप्लीट सेंस या मीनिंग, जिसका कोई सेंस या मीनिंग निकले, उसे हम जो है वर्ड या सेंटेंस, वर्ड या शब्द कहेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ भी एक अक्षर है के है, फिर जी है, आई है और एन। क्या हम ये सबको जो है के जी आई एन एक अक्षरों का समूह है, अगर हम इसको एक जगह जोड़ें या समूह बनाएं तो क्या इसका कोई अर्थ या मीनिंग निकल रहा है? तो ये जो है इसका कोई अर्थ ही मीनिंग नहीं निकल रहा। लेकिन यहाँ देखिए जो है के आई एन जी, यही जो है अक्षर है, अगर इस तरह लिखा गया है समूह बनाकर, तब ये जो है इसका किंग यानी राजा, इसका कोई सेंस या मीनिंग निकल रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये जो है शब्द है और ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई शब्द, ये भी अक्षरों का समूह है, अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका निकल रहा है, इसलिए हम इसे जो है शब्द कहेंगे और इसे नहीं कहेंगे। इसी प्रकार देखिए ये RCY, ये भी अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ या सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसे जो है शब्द नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए CRY यही है, लेकिन इसको सही ढंग से लिखा गया है और इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्राई यानी चिल्लाना। तो यहाँ देखिए ये इसे हम शब्द कहेंगे और इसे शब्द नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए लिखा THTCHEA। अगर आप ये भी जो है अक्षरों का समूह है, अगर हम पूछे इसका कोई अर्थ निकल रहा है तो कहोगे नहीं। यहाँ देखिए यही अच्छा लिखा है TEACH, यहाँ क्या टीच, और टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो यहाँ इसका अर्थ निकल रहा और यहाँ नहीं, तो हम इसे जो शब्द कहेंगे। ये भी अक्षरों का समूह ऐसा है जो शब्द है, ये भी ठीक। तो आप समझे कि हम ऐसे अक्षरों का समूह बना रहे हैं जिसका कोई अर्थ या मीनिंग निकल रही, उसे हम शब्द कह रहे हैं। इंग्लिश में ए ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट गिव ए कंप्लीट सेंस या मीनिंग, मतलब ए ग्रुप्स ऑफ लेटर मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सेंस या मीनिंग निकले, अर्थ निकले। ठीक, तो हम जो है शब्द यानी वर्ड के बारे में समझे। ऐसा कोई मतलब अक्षर का समूह बनाइए और उससे पढ़िए, अगर उसको पढ़ने से उसका कोई अर्थ या मीनिंग निकल रहा है तो उसे हम शब्द कहेंगे। आगे देखिए सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस यानी वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव ए कंप्लीट सेंस या मीनिंग,
यहाँ देखिए दिया था शब्द और यहाँ दिया है वर्ड। तो यहाँ हम वर्ड यानी शब्दों का ऐसा समूह बनाएंगे। सेंटेंस में शब्दों का ऐसा समूह बनाएंगे जो हमें एक कंप्लीट अर्थ या सेंस निकाले, उसे हम जो है सेंटेंस कहेंगे। देखिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड वर्ड यानी वर्ड माने शब्द, शब्दों का, ठीक, शब्दों का ऐसा समूह बनाओ जिसका कोई अर्थ निकले या मीनिंग या सेंस निकले, ठीक। जैसे हम देखिए लिखे हैं राम ए गुड बॉय इज, ये भी एक सेंटेंस है। देखिए राम एक अक्षर है, मतलब राम भी एक वर्ड यानी शब्द है, गुड भी है, बॉय भी है, ठीक। ये सब शब्द है। अगर हम शब्द को जोड़ रहे हैं, शब्दों को मिला रहे हैं, समूह बना रहे हैं, तो क्या इसका जो है, क्या इसका कोई अर्थ या मीनिंग निकल रहा है? तो कहेंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ देखिए राम इज ए गुड बॉय, यही हम उठाकर यहाँ भी लिखे, शुद्ध रूप से में लिखे हैं, इसलिए इसका जो है राम इज ए गुड बॉय का सही अर्थ और मीनिंग निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो हम कह सकते हैं ना इसे जो है सेंटेंस, और इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये भी शब्दों का ऐसा समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ और मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इसका निकल रहा है, इसलिए हम इसे जो सेंटेंस कहेंगे, ठीक। और देखिए जो है सेंटेंस, सेंटेंस से आप समझे और वर्ड समझे। वर्ड में यानी शब्द में जो है अक्षर का हम ऐसा समूह बना रहे हैं, और सेंटेंस में हम वर्ड का यानी शब्द का समूह बनाएंगे, ठीक। और जिसका अर्थ निकलेगा या मीनिंग निकलेगा उसे जो हम कहेंगे। आगे देखिए ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस तीन चीज से मिलकर बनता है, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक। कोई भी सेंटेंस हो वो तीन चीज से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब देखिए जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, ठीक। सब्जेक्ट दो शब्दों से मिलकर बना, एक सब प्लस जेक्ट, ठीक। सब और जेक्ट से सब्जेक्ट बना है, इसलिए इसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि जो शब्द दो शब्दों से जुड़ के बनता है उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक। सब का अर्थ होता है समूह यानी कोई, जेक्ट का अर्थ होता है, जेक्ट एक लैटिन वर्ड डूअर से बना है, ठीक। जेक्ट एक लैटिन वर्ड डूअर से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला। देखिए सब्जेक्ट जो है सब और जेक्ट से बना है, और सब का अर्थ होता है समूह यानी कोई, और जेक्ट यानी लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड यानी डूअर से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी काम को करने वाला, ठीक। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ तो समझ में आ गया सब्जेक्ट दो शब्द से मिलकर बना है, सब प्लस जेक्ट, और ये जो है अर्थ है इसका है समूह, और इसका लैटिन वर्ड है डूअर, और डूअर का अर्थ होता है किसी काम को करने वाला। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। जो सिंगुलर में क्या आता है, ही, सी, इट, नेम। ही माने वह, ये लड़का के लिए यूज होता है, और सी माने वह, ये लड़की के लिए यूज होता है। इट माने यह, ये निर्जीव वस्तु के लिए। नेम यानी इसमें कोई नाम लगाया जाता है, ठीक। अब प्लूरल में जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। तो ये सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर में कौन कौन आते हैं और प्लूरल में, सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम आता है, और प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ठीक।
अब यहाँ देखिए डू नो योर पर्सन, मतलब पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 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 3 होते हैं। फिर फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे स्पीकर या वक्ता बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन को जो है स्पीकर या वक्ता बोला जाता है। जैसे आई और वी, आई और वी, आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक। सेकंड पर्सन में इसे लिसनर, जो सुनता है उसे लिसनर यानी श्रोता, श्रोता में यू आता है, ठीक। और थर्ड पर्सन में अदर, जैसे ही सी इट और दे आएंगे, ठीक। ही सी इट दे आएंगे किसमें, थर्ड पर्सन में।